भारतीय जनता पार्टी का कोई भी एक विधायक जिसके नाम का ऐलान दिल्ली से हो वो बिहार का मुख्यमंत्री बने, यही तो चाहत है मोदी और शाह की। जो लोग ये सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन तो गए, ये सपना चकनाचूर नहीं हुआ है, सिर्फ इसमें एक दरार पड़ी है। इसे फिर से जोड़ लिया जाएगा। सही वक्त का इंतजार बीजेपी कर रही है। इसीलिए आपने देखा, पहले सबसे सशक्त गृह मंत्रालय जो 2005 से नीतीश के पास था, वो तुरंत पहुंचा सम्राट चौधरी के पास। यही नहीं, उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष पद पर भी बीजेपी के नेता काबिज हो गए। लेकिन क्या वाकई बड़ा आसान हो जाएगा नीतीश को मुख्यमंत्री पद से हटाकर अपने किसी विधायक को मुख्यमंत्री बनाना? नहीं। इसमें रोड़ा कौन है? रोड़ा है चिराग पासवान, जो अपने बागी तेवर चुनाव की तारीखों से पहले और 14 नवंबर जब फैसला आया था, यानी कि परिणाम आया था, उसके बाद भी दिखा चुके हैं। उनकी चाहत थी कि इसी वाली सरकार में जिसमें नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उसमें वो उप मुख्यमंत्री बने। बीजेपी ने दरकिनार कर दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जानते हैं अगर चिराग पासवान बिहार की सियासत में सक्रिय हो गए तो आने वाले दिनों में नीतीश के जाने के बाद चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं कि खत्म नहीं हो रही, और यहां से शुरू हुआ चिराग पासवान के खिलाफ एक चक्रव्यूह रचना। वाकई क्या उस चक्रव्यूह में चिराग पासवान फंस गए? क्या उनको मुख्यमंत्री बिहार का बनने वाला सपना तोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा? क्या कुछ किया गया बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से, वो आज आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा। सबसे पहले आप समझ ही गए, महागठबंधन एनडीए आपस में लड़ाई, जीते हारे तमाम चीजें। लेकिन जब से सरकार बनी है, 20 नवंबर को शपथ ली है, उसके बाद से आप लगातार देख रहे हैं खुद में ही सिर फुटबॉल चल रही है। नीतीश इसलिए बेचैन है, उन्हें पता है कि 5 साल उनके पूरे करने नहीं देगी बीजेपी। ये खुल्लम खुल्ला है, छिपा हुआ नहीं है। इसके बारे में बीजेपी नेताओं से लेकर जेडीयू के नेता जानते हैं। बिहार की जनता भी समझ गई। नहीं, 2020 तक 2030 तक मुख्यमंत्री बने रहना नीतीश कुमार के लिए बहुत मुश्किल है। हो सकता है 6 महीने, हो सकता है 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि सबसे पहले तो गृह विभाग उनके पास है। जब जो पार्टी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स विभाग का इस्तेमाल करती हो, चुनाव आयोग तक के आरोप लगते हैं, खैर, तो वो आप समझिए गृह विभाग आने के बाद क्या क्या नहीं कर सकती। विधानसभा अध्यक्ष का पद क्यों जरूरी होता है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि क्योंकि जब जब पाला बदलने की कहानी आती है तो विधानसभा के अंदर ही फ्लोर टेस्ट होता है, और ये विधानसभा अध्यक्ष के विवेक पर निर्भर है कि क्या सही है क्या नहीं, क्यों कौन सा विधायक योग्य है कौन अयोग्य। ये सारी कहानी विधानसभा अध्यक्ष के विवेक पर, और जो विवेक जिसके पास है फैसला लेने का, वो कौन है? बीजेपी के नेता। लेकिन कहानी आती है चिराग पासवान से। चिराग पासवान के बागी तेवर लगातार दिख रहे हैं, और रोड़ा है वो बीजेपी के उस ख्वाब, यानी मोदी शाह के उस ख्वाब में, यहां पर बीजेपी की तरफ से बिहार को मुख्यमंत्री दिया जाना है। ऐसे में क्या चिराग पासवान को चुप कराने और चुप्पी साध कर बैठने के लिए यह सब किया जा रहा है? खबर क्या, पहले पढ़िए, टाइमिंग भी समझिएगा। चिराग पासवान की पार्टी का नेता अरेस्ट, किडनैपिंग रेप के आरोप में गिरफ्तारी, लड़की भी बरामद। आप कहेंगे ये तो नॉर्मल खबर है, इस तरह के आरोप लगते हैं, गिरफ्तारियां होती हैं, आप तो कहेंगे कि ये तो सोचिए कितनी अच्छी सरकार चल रही है बिहार में एनडीए की, कि अपनी ही पार्टी, सहयोगी पार्टी के एक जिला अध्यक्ष को गिरफ्तार करा लिया। गंभीर आरोप है। मैं भी कहता हूं यह इतना गंदा और घिनौना आरोप है कि पहली फुर्सत में न केवल गिरफ्तारी हो, बल्कि दोष सिद्धि के बाद एक मिसाल तय हो कि कोई भी महिला और बच्चियों की तरफ गंदी निगाह ना उठा पाए, और इसमें यह ना देखा जाए जाति, धर्म, पार्टी, कुछ नहीं। लेकिन क्या बीजेपी इतनी निष्पक्षता से कर रही है कार्रवाई? तो इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको आना पड़ेगा नीचे। इसमें लोजपा रामविलास का नेता गिरफ्तार, ठीक है। सासाराम 2 है एसडीपीओ कुमार वैभव, उन्होंने क्या बताया जरा समझिए टाइमिंग। शुक्रवार को सदर अस्पताल सासाराम में लड़की की मेडिकल जांच के बाद पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। कल यानी शुक्रवार का मतलब 5 दिसंबर को तय किया गया। 6 शुक्रवार कल था, 5 दिसंबर को। एसडीपीओ ने बताया कि लड़की की मां ने 11 नवंबर को एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी, 11 नवंबर को, ठीक है, जिसमें बताया गया था कि उसकी नाबालिग बेटी 5 नवंबर को कोचिंग के लिए घर से निकली थी, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटी। 5 नवंबर को वो कोचिंग के लिए जाती है, लौटती नहीं है। 6 तारीख का चुनाव होता है, कोई मसला नहीं, कोई चीख पुकार नहीं, कोई होल्ला हंगामा नहीं, ठीक है। 11 तारीख को प्राथमिकी दर्ज होती है, जिस दिन वोटिंग हो रही होती है, कोई होल्ला हंगामा नहीं, कुछ नहीं। ये सारा खेल 14 नवंबर के बाद शुरू हुआ, खास तौर पर 20 तारीख के बाद, 20 तारीख तक खास तौर पर, क्योंकि 19 तारीख की शाम को ही चिराग पासवान की तरफ से डिप्टी सीएम पद पर दावेदारी ठोकी गई थी, जिसे हवा में उड़ाया गया।
सबसे पहला एजेंडा बीजेपी का यह था कि जेडीयू को अपने कंट्रोल में लाया जाए, इसलिए गृह विभाग से लेकर विधानसभा अध्यक्ष पद की कुर्सी तक इस पर संघर्ष होता रहा। और जैसे ही वो फाइनल हुआ उसके फौरन बाद यह कार्रवाई कर दी गई। चिराग पासवान की पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कितनी की जा रही है, अभी और चीज दिखाऊंगा आपको, क्योंकि हाल ही में उनकी माताजी का एक बयान आ गया था। बयान था आशीर्वाद 2030 के लिए कि 2030 में वो अपने बेटे चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री देख रही हैं। चिराग के तेवर देखकर लगता नहीं, क्योंकि हम भी आपको लगातार दिखा रहे हैं कि फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये कुल 8 महीने में जो सर्वे निकल कर आया, तो ओपिनियन पोल बिहार का, उसमें यह निकल कर आया था कि तेजस्वी यादव को बिहार की जनता एज ए मुख्यमंत्री बहुत पसंद कर रही है। दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार थे, जहां 34% पर एक वक्त में तेजस्वी यादव थे, तो 17% पर नीतीश। लेकिन उसके बाद नंबर आता था या तो प्रशांत किशोर का या फिर चिराग पासवान का। सम्राट चौधरी को 1% 1.5% लोग कहते थे कि हाँ, वो सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। यानी एनडीए में अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार के बाद सबसे लोकप्रिय नेता चिराग पासवान है, और यह बात चिराग पासवान जानते हैं। इसीलिए इस बार उन्होंने ज्यादा सीटों के लिए पूरी तरह से अडिग हो गए थे, भैया मैं तो लेकर रहूंगा। वो बात अलग है, बीजेपी ने चाल चली, अपनी सीट कम नहीं की, जेडीयू की 1 सीट काटी, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा की 4 काटी, उपेंद्र कुशवाहा की 4 काटी और चिराग पासवान को खुश किया। लेकिन चिराग पासवान अपनी ताकत को जानते हैं कि अगर आने वाले वक्त में नीतीश कुमार को हटाया गया या हटे, जो भी होगा, उसके बाद बीजेपी का कोई ना कोई नेता बिहार पर थोपा जाएगा, जिनकी कोई मांग बिहार के अंदर है ही नहीं। ऐसे में चिराग पासवान खूंटा गाड़ कर करें, शायद यही कार्रवाइयां उसकी तरफ असर डालती है। लेकिन क्या केवल यही नहीं, किसी भी पार्टी का वजूद क्या होता है, किसी भी पार्टी का वजूद होता है उसके अपने कार्यकर्ता। मैं खुलकर पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, लालू प्रसाद यादव, मीसा भारती, ये तेजस्वी यादव अकेले पार्टी नहीं चला सकते जब तक इनके कार्यकर्ता नहीं होंगे। अखिलेश यादव या शिवपाल सिंह यादव या इनका यादव कुनबा नहीं चला सकता, पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं। मायावती अकेले पार्टी नहीं चलाती, नहीं, बल्कि उनके कार्यकर्ताओं ने जब तक उनका साथ दिया, वो ऐसी बीजेपी है और ऐसी ही चिराग पासवान है। लेकिन जरा सत्ता में आने के बाद आपकी ही पार्टी के कार्यकर्ता या आपके ही समाज के आने वाले वो लोग जिन्होंने आपको, आपकी पार्टी को वोट दिया हो, या आपके कहने पर आपकी सहयोगी पार्टी बीजेपी को या जेडीयू के प्रत्याशी को वोट दिया हो, तो और उनके घर तोड़ दिए जाए तो, जी हां, बुलडोजर वाली कार्रवाई में एक बात आपने नोटिस की, खासतौर पर जेडीयू के या फिर चिराग पासवान की पार्टी के कार्यकर्ताओं के ही घर, कार्यकर्ता मतलब उनके समर्थक या उनके समाज से आने वाले लोगों के ही घर तोड़े गए, जिसमें देखिए कई ऐसी ही खबरें निकलकर सामने आई। थोड़ा थोड़ा इसलिए मैं आपको दिखाता चल रहा हूं। ये देखिए, ये एक वीडियो है, इसमें बेचारे परेशान नजर आ रहे हैं, लेकिन इनके बारे में बता देता हूं। नालंदा में पासवानों के 150 घरों को तोड़ा गया, उसके वीडियो बहुत सुंदर तरीके से नीतीश कुमार का कुर्मीवाद सामने आ रहा है। जिस पासवान समाज के व्यक्ति का घर तोड़ा गया, उनको सुनिए, वो रो रहे हैं। इन्होंने नीतीश कुमार पर कहा है, जबकि बुलडोजर वाली कार्रवाई किसकी वजह से हो रही है, किसके हाथ में, सम्राट चौधरी। दूसरा देखिए, बहुत सारे चिराग पासवान के जात के नाम पर वोट देकर पछता रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। क्या सोच के वोट दिए थे, क्या सोच से सरकार बनाए थे इस बार? हम लोग तो दिए चिराग पासवान के जात के नाम पर कि भाई आते हैं, कहते मदद करो जी, अब जात के नाम पर होते हैं, यहाँ जाति के नाम पर हम लोग हटाया जा रहा है। अब आप समझ गए, जाति के नाम पर पासवान समाज अगर चिराग पासवान के नाम पर वोट कास्ट कर रहा है किसी को भी, और उन्हीं के अगर तोड़ दिए जाए, तो कितने दिन तक कार्यकर्ता चिराग पासवान के साथ रहेंगे। यानी क्या एक बार फिर से चिराग पासवान की पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, और संकेत दिया जा रहा है कि अगर नहीं माने, ये सपना नहीं छोड़ा मुख्यमंत्री बनने का, जो आड़े आ रहा है मोदी शाह के सपने के बीच, तो वही हालत होगी जैसे रामविलास पासवान के निधन के बाद हुई थी पार्टी की हालत। देखिए, मैं अकेला नहीं कह रहा हूं, बहुत सारी खबरें हैं। एक और खबर देखिए, आपके हाथ में मेडल है, सरकार जो दिया ये सरकार आपको दिया है मेडल जी। भारत सरकार के द्वारा मेडल दिया गया है, उस मेडल का सम्मान इस तरह से इन बुजुर्ग का किया जा रहा है कि इनका घर जो है बुढ़ारी में तोड़ दिया। तो बुरारी, जिस पासवान जी को सेना में मेडल मिला, पासवान, यहां पर भी पासवान, आपको ज्यादातर यही देखेंगे। ये देखिए, यहां पर भी वो रो रही हैं, क्या कह रही हैं, सुनिए। तो ये क्या है, चिराग पासवान से मदद मांगने के बाद भी नहीं बचा सके पासवान का घर। आज लगभग आधे घर टूट चुके। ये अब तमाम मैंने खबरें इसीलिए निकाल कर दिखाई कि क्या पासवान समाज के ही घर क्यों तोड़े। हम लोग को कोई ये रहेंगे, हमको ये
घर द्वार बना के दे देता, हम लोग को कोई तकलीफ नहीं था। बताओ अब इनकी नाराजगी किससे होगी? चिराग पासवान से, कि आप सत्ता में भागीदार हैं, आपके दो मंत्री हैं, हमारा घर नहीं बचा पाए। और जब नाराजगी होगी तो कार्यकर्ता छिटक जाएंगे तो पार्टी का अस्तित्व हिल जाएगा। यह बात चिराग पासवान भी जानते हैं, बीजेपी तो बखूबी भी। क्या वाकई चिराग पासवान को बीजेपी ने अपने चक्रव्यूह में फंसा लिया है? क्या वाकई चिराग पासवान का बिहार का मुख्यमंत्री बनने का सपना धरा का धरा रह जाएगा? नमस्कार।